हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और सुबह सुबह का टाइम है और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। मैंने पूजा भी कर ली है और सारे काम से निपट के अब आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि मैं रेगुलर यही काम करती हूँ। और ये है ब्लॉग अक्षय तृतीया से एक दिन पहले का। तो ये जाएगा अक्षय तृतीया के दूसरे दिन, मतलब जब अक्षय तृतीया चली जाएगी उसके दूसरे दिन ब्लॉग ये जाएगा। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की खूब सारी शुभकामनाएं। और देखिए एक दिन ब्लॉग ये लेट हो गया था और वो भी कारण हो जाते हैं कुछ ना कुछ, आप लोग जानते ही हैं जैसे कि घर में बहुत सारे काम चलते रहते हैं। तो इस वजह से व्लॉग ये लेट हो गया था आने में। व्लॉग तो मैंने बना रखा था लेकिन डाल नहीं पाई थी और कुछ ना कुछ घर में काम चलते ही रहते हैं, इसी वजह से लेट हो गई थी। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पे हम लोग सवेरे नाश्ते की तैयारी कर ही रहे हैं। और बच्चों की छुट्टी थी क्योंकि ईद भी थी उसी दिन, तो बच्चों की छुट्टी है। तो यहाँ पे यशु घर पे ही है, शानू भी घर पे ही है। तो इनके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते में मैं कुछ नहीं, ब्रेड ही सेक रही हूँ और इन लोगों को यही पसंद आता है। सुबह सुबह मैं चाहे पोहा बना दूँ चाहे कुछ भी बना दूँ, पराठे भी सेकूंगी ना तो भी ये कुछ ना कुछ मुंह बनाते रहते हैं। इसीलिए इनको सबसे बढ़िया यही लगता है और मेरे लिए आसान भी हो जाता है। फालतू क्या है कि मैं कुछ बनाऊं इनके लिए और ये नाक मुंह सकोड़ते हैं फिर खाने में। तो उससे अच्छा है जिसमें बच्चे खुश उसमें हम खुश। और मैं सोच रही थी कि आज पोहा बनाऊंगी, सबसे पूछा लेकिन सबने मना कर दिया कि नहीं, हमें सुबह सुबह चावल नहीं खाने। अभी एक दिन पहले ही तो खाए हैं, तो ये भी बात उनकी सही थी क्योंकि उससे एक दिन पहले ही मैंने पुलाव बनाया था इनके लिए। जो रात को चावल बच गए थे तो मैंने फिर उसका पुलाव बनाया था, तो इन लोगों ने खाया ही था। तो इसीलिए सुबह सवेरे कहने लगे कि अब नहीं खाएंगे हम लोग पोहा वगैरह कुछ भी, और हमें तो आप ब्रेड ही दे दीजिए। तो मेरे लिए भी आसान हो गया और मैंने इन्हें ब्रेड बटर लगा के दे दिया है और चाय छान दे रही हूँ। तो शानू तो चाय लेगा नहीं लेकिन मैं लूँगी और यश लेगा। और यश ने तो कहा था मेरे से कि थोड़ी सी चाय देना, ज़्यादा चाय मत देना मुझे। तो उसके लिए छोटी वाली गिलास ही में चाय छान दे रही हूँ और मेरा तो फेवरेट है ही एक गिलास। और जब तक मैं एक गिलास चाय ना पी लूँ ना, मतलब गिलास बड़ा होना चाहिए और चाय उसमें आधी ही होनी चाहिए, तो जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। और नाश्ता वगैरह करने के बाद में अब मैं अपने बाल काट लूँगी, क्योंकि अगर अभी हल्के हल्के से गीले हैं तो बाल काट लूँगी तो ठीक है। और नहीं तो फिर अब गर्मी आने हो गई है शुरू, तो पसीने आने लगते हैं खुले बाल रखो तो। इस वजह से इन्हें अभी बांध लूँगी काट के तो सही रहेगा। और बहुत सी लेडीज़ मेरे से पूछती हैं कि आप साड़ी ही क्यों पहनती हो, आप रेगुलर साड़ी पहनती हो, आपको दिक्कत नहीं होती है, आपको उलझन सी महसूस नहीं होती है। तो ये बताइए साड़ी में किस चीज़ की उलझन है, ये कोई समझाए मुझे इस चीज़ को कि साड़ी में किस चीज़ की उलझन है। भाई साड़ी पहने या सूट पहने, कपड़ा तो पहन ही रहे हैं, तो उलझन की क्या बात है। हाँ मानती हूँ कि काम करने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन जब आप रेगुलर कोई कपड़ा पहनते हो तो उसकी आदत बन जाती है। और किसी भी कपड़े की आदत ऐसी नहीं बनानी चाहिए कि आगे चल कर उसको उलझन में महसूस होने लगे। तो इसीलिए साड़ी को भी रेगुलर पहनो। और हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में साड़ी तो है ही है, तो इसीलिए साड़ी को भी रेगुलर पहनो। और अगर सूट पहनना चाहते हो तो सूट को भी पहनो। ये नहीं है कि किसी भी चीज़ को अवॉइड करो, पहनो सब चीज़, क्योंकि पता नहीं है कि कब कौन सी चीज़ आपके काम में आ जाए, कब पहनना पड़ जाए उसे। तो इसीलिए हाँ मैं भी कहती हूँ बीच में मेरी आदत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैं भी सिर्फ सूट ही सूट पहना करती थी और जब मुझे फंक्शन पार्टी में कहीं जाना होता था या अपनी ससुराल जाना होता था तो साड़ी मुझे बड़ा झंझट लगती थी पहनने में और बांधने में ही काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। तो वर्मा जी गुस्सा भी करते थे कि एक बात बताओ, जब ये साड़ी ला ला के रख रखी हैं तो इन्हें पहनती क्यों नहीं हो। और एक बार तो काफ़ी गुस्सा करने लगे थे कि इनका होगा क्या, जब तुम सूटी लाओगी और सूटी पहनोगी और सूटी फटेंगे तो इन साड़ियों को खरीदती क्यों हो।
और उनकी बात भी सच थी। इस बात में कोई उनका गलती नहीं थी कि जब हम सूट ही खरीदेंगे और उन्हें ही पहनेंगे तो फटेंगे भी वही। तो साड़ियाँ तो हमारी रखी हुई हैं और मेरे पास इतनी साड़ियाँ रखी हुई थी पुरानी पुरानी कि मेरी सास की जो थी, जो मतलब उन्होंने चढ़ाई थी मेरे पे, वो तक भी साड़ियाँ रखी हुई थी, जो मेरी शादी पे चढ़ाई हुई थी वो तक। तो अब की बार जब हमारे ये वाइट वॉश हुआ है तो मैंने काफ़ी सारी साड़ियाँ निकाल दी हैं और मैंने बांट दी हैं, मतलब कि अपनी कुछ हाउस हेल्पर को दे दी हैं और जो आते हैं मांगने वगैरह वाले उन लोगों को भी दे दी हैं। मैंने काफ़ी सारी साड़ियाँ निकाल दी हैं अपनी उस अलमारी में से, क्योंकि जितनी ये कम होंगी उतनी ही अच्छी है और भी खरीद सकूँगी। और नहीं तो हस्बैंड के दिमाग में तो बस यही चढ़ी रहेगी कि इन पे बहुत सारी साड़ियाँ हैं और ये पहनती नहीं है। तो उनको दिखाने के लिए मैं रेगुलर साड़ी भी पहन रही हूँ और मैंने चुपचाप उनके से निकाल भी दी हैं। और अगर उन्होंने मेरा वीडियो देखा तो ज़रूर गुस्सा होंगे कि तुम मुझसे बिना पूछे आप तुमने ये साड़ियाँ दे दी किसी ना किसी को। लेकिन कोई बात नहीं, जब वो देखेंगे तो उनको भी समझा लूँगी। और फ़िलहाल मैं आ गई हूँ अब नाश्ता बनाने के लिए। तो ये तो मैं नाश्ता वर्मा जी के लिए बना रही हूँ क्योंकि अभी उन्होंने नाश्ता नहीं किया था। और नाश्ता क्या, आज तो घर में ही हैं सब जने, क्योंकि आज ईद का दिन है और अक्षय तृतीया भी है, तो वो घर में ही हैं। तो बस उन्होंने बोला था कि एक पराठा सेक दीजिए मेरे लिए, तो मैं उनके लिए पराठा सेक दे रही हूँ। और इस पराठे में मैंने थोड़ा सा जीरा, नमक और लाल मिर्च 3 चीज़ गेरी हैं और नमक मिर्च जीरे का पराठा उनके लिए सेक रही हूँ। और वो अचार या चटनी से खा लेंगे तो उनका नाश्ता हो जाएगा। और उसके बाद में दोपहरी में तो खाना बनाना ही है मुझे, तो उसकी तैयारी करूँगी। तो लीजिए, हो गया हमारा गर्मा गर्म करारा करारा पराठा तैयार। और अब मैं देने जा रही हूँ वर्मा जी को और वो अपना हिसाब किताब लगाएंगे बैठ के, क्योंकि अभी पत्थर वगैरह का हिसाब किताब और पत्थर जो भैया लगा रही हैं उनका हिसाब किताब काफ़ी बाकी है। और अभी हमें लेने जाना था टाइल्स, तो हम चले मार्केट की ओर। और ये देखिए हमारे इधर की मार्केट। और हम पहुंच गए हैं टाइल्स वालों की दुकान की तरफ को। तो यहाँ पे काफ़ी सारी टंकियाँ ही टंकियाँ रखी हुई हैं, तो आप लोग देख लीजिए। और जहाँ दुकान आ जाएगी वहाँ हम लोग उतर भी जाएंगे और रुकेंगे और देखेंगे। परंतु हमें एक दो जगह पे तो बहुत ही पसंद भी नहीं आई थी। काफ़ी हमने देखी लेकिन हमें पसंद नहीं आई। और हम बार बार किसी ना किसी दूसरी दुकान पे, कभी दूसरी दुकान पे ऐसे कर कर के देख रहे थे। पर मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि जब पसंद ही नहीं आ रही तो उसका वीडियो शूट करके क्या करना है। तो इसीलिए मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। और जहाँ मुझे पसंद आई थी हल्की फुल्की, वहाँ मैंने वीडियो भी बनाई है। तो कुछ एक दुकान पे मुझे जो टाइल्स पसंद आई है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। और आप लोग मुझे बताना कि आपको इनमें से कौन सी टाइल्स अच्छी लगी है और कौन सी नहीं। और फ़िलहाल तो मुझे जो अच्छी लगी मैं उसे ही लेकर आई हूँ। तो आप लोग देख लीजिए और देख के मुझे बताना। और चक्कर क्या था ना कि शानू कह रहा था अब की बार कि मम्मी जब वो टाइल्स लेने जाओ तो मुझे ज़रूर बताना, मैं अब की बार अपने हिसाब से ही बताऊँगा। तो मैं उसको वीडियो कॉल करके दिखा रही हूँ और यहाँ पे वीडियो भी बना रही हूँ। और दोनों ही काम चल रहे हैं हमारे। तो बस उसे ही दिखा के पूछ रही हूँ कि हाँ तुम मुझे बता दो तुम्हें कौन सी वाली टाइल्स लेनी है। और फिलहाल देख लीजिए आप लोग भी, अगर आपको कोई सी पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ हाँ ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और जो मैं लेकर आई हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, जब लगेंगी तब शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रही, अभी तो ला के ही रखी हैं हम लोगों ने। और अभी ला के भी नहीं रखी हैं, मतलब अभी तो ऑर्डर ही देकर आएंगे और आने में अभी इन्हें टाइम लगेगा। तो इसी तरह से हम अपनी धीरे धीरे एक एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और आने के बाद में फिर मैंने घर पे खाना वगैरह बनाया। तो
जब मैं गई थी तब मैं दाल बना के गई थी, तो मसूर की दाल बनाई थी और चावल की मैंने अब की बार पूछ लिया था कि किसको चावल खाने हैं नहीं खाने। तो इन लोगों ने सबने मना कर दिया कि हमें चावल नहीं खाने हैं। तो ना तो इन्होंने सवेरे नाश्ते में पोहा के लिए हाँ करा और ना दोपहर में चावल के लिए। तो सिर्फ अब मैंने मसूर की दाल और रोटी बनाई है, तो वो मैं देने के लिए जा रही हूँ अंदर। आप लोग भी खाना खा लीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल खाना है, देसी खाना है, और मैं नॉनवेज वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। मैं सिंपल तरीके से ही खाना बनाती हूँ, तो वही खाना बनाया है। तो दाल चावल की जगह दाल रोटी, तो आप भी खा लीजिए, गरीबों का खाना है जी। तो यहाँ पे मैंने सबको खाना खिला दिया है और अपने लिए अब बना रही हूँ, और अपनी भी थाली साथ के साथ ही लगा लूँगी। और नहीं तो अगर अभी नहीं लगाया मैंने अपने लिए खाना, तो फिर मैं अकेली खाना खा नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्या बात है मेरे अंदर कि फिर मेरी रोटियाँ रखी रह जाती हैं और मैं खा नहीं पाती हूँ खाने को। मेरा भी मन ऐसा करता है कि कोई मुझे फिर गरम गरम खाना बना के दे, लेकिन है तो ऐसा कोई भी नहीं कि जो मुझे बना के दे सकेगा। तो इसीलिए जब इन लोगों के लिए खाना सेकती हूँ, तभी मैं भी अपना साथ के साथ खाना सेक लेती हूँ और संग ही खा लूँगी। तो जिससे कि कभी जभी तो टाइम मिलता है साथ के साथ खाना खाने का, और खाना भी चाहिए। और ये तवा गरम है, तो इसी पे मैंने अपनी दाल की ये जो रखा है कटोरा, इसी में रख दिया है। और आज पता है पहली बार मैंने इसमें दाल रखा, नहीं ये तो रोटियों का टिफ़िन है, तो मैं तो रोटियां ही इसमें ज़्यादातर रखती हूँ। लेकिन आज मुझे कोई भी कटोरा नहीं मिला था, और सुबह मुझे इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी ना कि मैं ढूंढने के भी विचार में नहीं थी। तो बस मैं इसी रोटियों के टिफ़िन में ही दाल करके चली गई थी और बर्तन मांज के सारे रख गई थी। तो क्योंकि देखिए अपनी सहूलियत के हिसाब से ही मैं काम करती हूँ। क्या करूँ, अकेली हूँ, मार्केट भी देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, सारे काम देखने पड़ते हैं, बच्चों का स्कूल कॉलेज सब देखना पड़ता है। तो क्या करना है, जो अपने हिसाब से ही सारा काम करती हूँ। तो लीजिए मेरी भी थाली तैयार हो गई है खाना खाने के लिए। और जब मैं खाना खाने के लिए बैठी तो देखा तो वहाँ पे जो सलाद मैंने काटा था, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा मेरे लिए, और इन तीनों बाप बेटों ने सब कुछ निपटा दिया वहाँ पे सलाद के नाम का। तो फिर मैंने बस अपने गुस्से में ही अपने लिए खीरा ही काटा है, और खीरा काट के अब ले जा रही हूँ अपनी थाली लगा के। और यहाँ से पहले साफ़ करके जाऊँगी सारा, क्योंकि खाना खा लूँगी तो फिर उसके बाद में मन नहीं करेगा। और थक तो मैं पहले से ही गई हूँ। मार्केट जाओ, मार्केट से आके फिर खाना खाना का या खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो वो तो अच्छा है कि पहले मैं सारी तैयारी करके गई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए कोई बोलने में गलती हो जाए करे तो उसके लिए सॉरी।